दोस्तों दी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर के बारे में। आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ इतनी क्यों गई है और इसका क्या रीज़न है, या फिर हमारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको बता दूं, जिनके भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर उनके नंबर नहीं मिल रहे पीडीएफ में, तो आप अपनी एप्लीकेशन लिख के, मतलब आप एप्लीकेशन लिखो उसको और बोर्ड को, जिसमें आप अपनी ओ मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और अपना एक प्रवेश पत्र बोर्ड में ले जाओ और ये एप्लीकेशन दो। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो ये तो बात हुई जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ इतनी क्यों गई है, मतलब इतनी एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा गई है कट ऑफ। तो देखो, साफ बात है, पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, मतलब पेपर आपको पता ही है कैसा था। और दूसरी बात यह है कि बोर्ड को भी इसलिए पेपर इजी देना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पोस्ट भरी जाए, क्योंकि स्टेनोग्राफर आपको पता है कि बहुत ही कम मिलते हैं, रेयर केस में मिलेंगे। ये जो 1200 पोस्ट है ना, उसमें भी तो ऐसा लगा कि पोस्ट खाली जाएगी, क्योंकि 434 पोस्ट अगर कोटी में आई थी वो खाली गई है, तो 1200 पोस्ट तो आप देख ही सकते हो कि कितनी भर सकती है। ये तो कट ऑफ का यही मेन कारण था कि पेपर इजी दिया, और इसलिए फिर दूसरी बात, सारे वैकेंसी जो भी पटवारी की है, एसआई वाली है, टीचर्स थर्ड ग्रेड वाले हैं, तो सारे इसमें बैठे थे। मेन कारण ये भी रहा कि मतलब पटवारी, एसआई वगैरह जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई। और उनका अब कोई रोल रहा नहीं, क्यों पास हो गए लेकिन वो अब उस मेरिट से बाहर हो जाएंगे लास्ट फाइनल में जाके, क्योंकि उनका स्टेनो है नहीं। और कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब कि वो पटवारी की भी कर रहे हैं, एसआई की भी कर रहे हैं और स्टेनोग्राफर की करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी अगर आप करना चाहते हो तैयारी इसकी, मतलब आप स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो देखो आपको अपने आप को आंकना पड़ेगा। अगर आपकी 60 से 70 स्पीड अभी चल रही है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि आपको इसकी तैयारी कर सकते हो, मतलब आप ट्राई मार सकते हो एक बार, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें हो जाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है एसआई की, या फिर आपकी तैयारी अच्छी है पटवारी की, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी तैयारी उसमें चांस है आपके ज़्यादा, बिकॉज़ इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म है, इसमें प्रोसेस ज़्यादा मांगती है, ये मेहनत ज़्यादा मांगती है और इसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको को क्या सूटेबल लगता है। और जो स्टूडेंट अभी स्टेनो की शुरुआत करेंगे, मतलब अब स्टेनो लिखना स्टार्ट करेंगे और वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही तैयारी कर रहे हैं, तो देखो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जितना हो सके ना, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अब आप डिस्टर्ब होंगे, होने लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाती है। तो इस तरह की पॉसिबल ही नहीं है, 100 की स्पीड लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने 1 साल तो मिनिमम उन स्टूडेंटों को लगती है जो 15 घंटे रोज़ देते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका लेवल क्या है और आपको किसकी तैयारी करनी है। प्रिपरेशन कैसे करें, कई स्टूडेंट ये पूछ रहे, तो प्रिपरेशन तो देखो आप कर ही रहे होंगे, या जहाँ से भी कोई कोचिंग संस्थान से या फिर कोई ऑनलाइन आपने ले रखा होगा, तो वहाँ से कर ही रहे होंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, लास्ट टाइम जब आपके एग्ज़ाम मान लो अक्टूबर में होते हैं, तो आपको 1 महीने पहले, मतलब आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको माहौल बन जाएगा आपके एग्ज़ाम जैसा और उनके स्टूडेंटों के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप इन चीज़ों को देख लेना अपने हिसाब से कि कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लेना। अभी तो आप ऑनलाइन डिक्टेशन वगैरह लेते रहो और अपने कोई साथियों वगैरह से पूछते रहो, कोई टीचर्स वगैरह से कंसल्ट करते रहो कि ये सही वगैरह है क्या, कितनी गलतियाँ कर रहे हो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो थोड़ा सा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो मैटर लिख रहे हो, मैं तो हर वीडियो में यही बोलता हूँ, जो मैटर लिख रहे हो ना उसको टाइप कर, अब से टाइप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं आएगा ना आपको, तो कितनी स्पीड कितनी हो, लिखने का कोई मतलब नहीं है। और तो टाइप ज़रूर करो उस मैटर को कंप्यूटर पर। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर स्किल टेस्ट कब हो सकता है, तो मैं पहले वीडियो में बता चुका कि आपका स्किल टेस्ट अक्टूबर और नवंबर के चांस हैं कि अक्टूबर से नवंबर में आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। तो आपके बाद आपके पास देख लो, जुलाई में आधा महीना जुलाई का बचा है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में होता है, तो आपके पास में करीब 3 महीने या का टाइम है। और अगर
नवंबर में होता है तो 3.5 महीने के आसपास में आपका टाइम बचता है। तो चांस यही है अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम स्किल टेस्ट हो सकता है। कई ऐसे पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो ये तो अनुमान कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन ये बता सकते हैं कि आपके अगर स्पीड है और आपने लिख दिया ना मैटर, तो आप 100% पास हो। क्योंकि इसमें कट अब कंपटीशन तो रहा ही नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल ही नहीं रहा। जिसकी स्पीड है वो पास होगा। साफ बात है कि मतलब कंपटीशन 1% ही नहीं है अभी एग्जाम में। जितनी अगर 1200 स्टूडेंट अगर 100 की स्पीड के मिल जाते हैं ना, तो 1200 का सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज पोस्टें खाली जाने के चांस हो रहे हैं इसमें। तो आप देख लो कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ कि इसमें से अगर 65 से 70 नंबर जोड़ दोगे ना जनरल में, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, और जनरल में आपकी 153 गई है तो उसमें 65 से 70 जोड़ दो, तो 70 नंबर भी एवरेज जोड़ते हैं तो 120 से 125 के बीच में कट ऑफ आपकी रह सकती है। ये एवरेज है। और तो फिर आपको पता ही है कि रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेगा कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये था ओवरऑल। और आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस रोज़ लाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने को फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।